अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी दोनों बच्चियाँ कामयाब हैं। छोटी बेटी मेरी डॉक्टर बन गई है, मेरे ख़ानदान में पहली डॉक्टर होगी, वो भी उर्दू मीडियम से पढ़ा के। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते। मेरी बच्ची बचपन से ही ज़हीन थी। आगे चल के उसे बड़ी बहन ने उसके मोटिवेशन किया कि नहीं तुम कुछ बनो। वो डिग्री कोर्स की थी, लेकिन इसको मोटिवेशन की थी कि तुम डॉक्टर बनो। मैं मतलब इंस्पायरिंग स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगी कि मतलब कोई भी एवरेज स्टूडेंट है या ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब जो हार्ड वर्कर है उसको अचीवमेंट मिलेगा ही। तो मैं अपने मतलब कॉम के बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि 12th के बाद मतलब जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स को दें और मतलब अचीवर साइट्स जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें ताकि वहाँ पे रेसिडेंशियल रहकर ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाएँ। अगर प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे तो मैंने मदरसा फैजुल कुरान से अपनी प्राइमरी स्कूलिंग की थी। देन शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने अपना 10th का एग्जाम दिया था। तो जब स्कूलिंग लाइफ में कैसी थी आप? 7, 8, 9, 10 में कैसे स्कूलिंग मार्क्स लाइफ थे? में एवरेज थी, अच्छी नहीं थी? अच्छी स्टूडेंट थी, तो फर्स्ट आते थे हर ईयर। और 10th में भी मैंने टॉप किया था। मैंने देखा कि एक आपका यहाँ घर पे स्कॉलरशिप का भी बोर्ड जी, यहाँ काउंसलर की तरफ से मुझे मतलब 10th में स्कॉलरशिप मिला था। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने साइंस लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बायो पढ़ने में। तब से मैंने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट। अचीवर साइड के सारे टीचर्स तो बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट देते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और स्पेशली अचीवर साइड के जो डी इरफान सर जो है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब स्टूडेंट को इंस्पायर कर देते हैं कि वो नीट क्रैक करे। वो मतलब कभी डिमोटिवेट फील होने ही नहीं देते। अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो भी वो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि तुमसे होगा, तुम नीट निकाल पाओगी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मैं नूर आलम। ये एक सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, एक इंस्पिरेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। जी हाँ, हावड़ा सीपुर से एक छोटी सी आबादी से एक लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है, अचीवर साइड में दाखिला लेती है और नीट की तैयारी करती है। उसके बाद नीट क्वालिफाई करती है और डॉक्टर बनने की दुनिया में अपना पहला कदम जमाती है और कोलकाता के कामारहट्टी सागरदत्त मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं गौसिया आफ्ताब से। ये सफ़र कैसा रहा, घर वालों ने कितना साथ दिया, कितना मोरल सपोर्ट रहा और इस कामयाबी में उसके इंस्टीट्यूट अचीवर साइड का क्या रोल रहा। सबसे पहले गौसिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने नीट क्वालिफाई किया और डॉक्टर बनने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्या जब आपने सपने देखा कि डॉक्टर मुझे बनना है, क्या रुकावटें आई और कितना घर से सपोर्ट मिला, दोनों इस बारे में बताएं। मैंने तो बचपन में नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैंने जब 10th का एग्ज़ाम दिया था तब मुझे फील हुआ, बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। देन मैंने सोचा कि मैंने नीट क्रैक करना है। उसके बाद मैंने घर से प्रिपरेशन शुरू की। तो 2 साल मैंने घर से प्रिपेयर की। तो उस टाइम उतना मार्क्स नहीं आ पा रहा था कि कॉलेज में एडमिशन हो पाए, लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा था। तो उसके बाद मेरी एक रिलेटिव है, वो अचीवर साइड में ही पढ़कर नीट क्रैक किया था उन्होंने, और वो अभी कॉलेज ऑफ मेडिसिन सागरदत्ता में सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट है। तो उन्होंने मुझे अचीवर साइड के बारे में बताया और वही मुझे वहाँ लेके गई थी। तो मैंने अचीवर साइड के बारे में जाना और वहाँ जाकर अचीवर साइड का इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट देखकर मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। तो जब आप अचीवर साइड गई तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कि सिस्टर ने कहा तो हम आगे गलती कर दिए, और नहीं, जो सिस्टर ने कहा बिल्कुल सही दिशा दिखाई? नहीं, मुझे पहले घर पे पढ़ के तो ऐसा फील हो गया था कि घर पे ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि घर पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है। तो अचीवर साइड एक बहुत ही अच्छा रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ 24/7 टीचर्स फैकल्टी हम लोग को मिलती है, और वहाँ का इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट और सारे फैकल्टीज़ एज अ फादर फिगर हैं। तो वहाँ बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट था और टीचर्स का गाइडेंस बहुत ज़्यादा था। नीट क्रैक करना, नीट की तैयारी करना, उसके बाद MBBS की तैयारी करना, दोनों की तैयारियों में, दोनों की पढ़ाई में क्या कुछ अंतर दिखता है या क्या सिमिलरिटीज़ दिखती है? एक्चुअली नीट तो बहुत ही टफ था, MBBS भी टफ है, पर नीट के प्रिपरेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है कि मतलब नीट क्रैक करके अप टू द रैंक लाना है, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उस प्रिपरेशन में। और नीट क्रैक करने के बाद MBBS तो बहुत टफ है, इसमें भी पढ़ना है, लेकिन एक सेटिस्फाइड है कि कॉलेज में हैं, अब MBBS पढ़ना है। जैसे कि आप बताया कि जब नीट की तैयारी करते हैं तो टफनेस रहती है, मोरल डाउन होते हैं, मेंटली बहुत हैरेस होते हैं, तो उस दौरान इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा आपको मोरली सपोर्ट करने में, काउंसलिंग करने में, या नीट एस्पिरेंट को टॉप क्रैक करने वाले स्टूडेंट बनाने में? अचीवर साइड के सारे टीचर्स तो बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट देते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और स्पेशली अचीवर साइड के जो डी इरफान सर जो है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब स्टूडेंट को इंस्पायर कर देते हैं कि वो नीट क्रैक करे। वो मतलब कभी डिमोटिवेट फील होने ही नहीं देते। अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो भी वो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि तुमसे होगा, तुम नीट निकाल पाओगी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं।
अच्छा गौसिया, एक थोड़ा अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताओ कि आप थ्रू आउट द, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 and 12, स्कूलिंग लाइफ, प्राइमरी, उसके बाद 6-7 में कैसी स्टूडेंट रही, क्या सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता था, क्या अच्छा नहीं लगता था, कब पढ़ने का शौक ज़्यादा जागा, थोड़ा इसके बारे में बताया ताकि जो बच्चियाँ या जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, किसी को लगता है नहीं हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, या कई एक सवाल होते हैं, तो आपकी बातों सुनकर शायद उनके अंदर भी एक उमंग जागे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे तो मैंने मदरसा फैज़ुल कुरान से अपनी प्राइमरी स्कूलिंग की थी। देन शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम दिया था। तो जब स्कूलिंग लाइफ में कैसी थी आप? 7, 8, 9, 10 में कैसे स्कूलिंग marks थे? लाइफ Average में थी, अच्छी नहीं थी? अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब फर्स्ट आते थे हर ईयर, और 10th में भी मैंने टॉप किया था। मैंने देखा कि एक आपका यहाँ घर पे स्कॉलरशिप का भी बोर्ड। जी, यहाँ काउंसिलर की तरफ से मुझे मतलब 10th में स्कॉलरशिप मिला था। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने साइंस लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बायो पढ़ने में, अच्छा। तब से मैंने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या बच्चियां डॉक्टर बनना चाहती हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं मतलब इंस्पायरिंग स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगी कि मतलब कोई भी एवरेज स्टूडेंट है या ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब जो हार्ड वर्कर है उसको अचीवमेंट मिलेगा ही। तो मैं अपने मतलब कॉम के बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि 12th के बाद मतलब जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स को दें, और मतलब अचीवर साइट्स जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें ताकि वहाँ पे रेसिडेंशियल रह कर ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाएँ। और चूँकि देखा जाता है कि अभी भी मुस्लिम मुआसरे से खासकर बच्चे भी डॉक्टर बहुत कम है, बच्चियाँ काफ़ी कम डॉक्टर है। अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उन गार्जियंस को क्या कुछ कहेंगे जो अपने बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आपके गार्जियन फुल सपोर्ट, जितना आप बिजी रही अपनी तैयारियों में, आपके गार्जियंस भी उतना ही बिजी रहे आपको तैयारी करवाने में। तो गार्जियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए या कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहिए? मेरे मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे नीट के प्रिपरेशन में, मेरे यहाँ तक के प्रिपरेशन में बहुत सपोर्टिव हैं। और जब मैं अचीवर साइड गई थी तो वो पहले मुझे वहाँ भेजना नहीं चाहते थे, हॉस्टल भेजना नहीं चाहते थे, बच्ची को दूर रखना, हाँ दूर रखना नहीं चाहते थे। तो फिर वहाँ जाके वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर उन लोग को भी अच्छा लगा कि ये बहुत सेफ प्लेस है प्रिपरेशन के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी कि अपने बच्ची को सपोर्ट करें। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कोई भी नीट एग्ज़ाम, कोई भी कुर्बानी तो देना ही पड़ता है जी, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है, और मतलब मुस्लिम स्टूडेंट को या फीमेल स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली पेरेंट्स को जब वो प्रिपरेशन करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बहुत खुशी है कि हमारे बच्ची नीट के निकाल कर और MBBS के लिए फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। बहुत से बच्चे थे सपने देखते हैं, कम ही जो बच्चे होते हैं या गार्जियन होते हैं जिनका सपना पूरा होता है। तो इस सपना पूरा होने के पीछे किस तरह से देखते हैं और किन किन की लोगों को देखते हैं इस कामयाबी को? इस कामयाबी के पीछे तो मेरे पास में इरफान सर की अचीवर साइड, इरफान सर की खास मेहनत, जो दिन और रात मिलाकर जिन्होंने मेहनत की और मेरे बच्ची को कामयाबी तक पहुंचाया, खास मेहनत इरफान सर की है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत किया। ऐसे इसी के ऊपर में नहीं, गौसिया आफ्ताब के ऊपर में नहीं, ये तमाम बच्चे अचीवर साइड के जितने बच्चे हैं सबके ऊपर उनकी लगन मेहनत एक साथ रहती है। उन्होंने इसी तरह से पढ़ाया कि वो नीट क्लियर हो सका। एक मुस्लिम मुआसरे में बच्चियों का खासकर डॉक्टर की जो कमी थी, अचीवर साइड कहीं ना कहीं गुज़श्ता 3-4 सालों में पूरा करते दिख रही है। तो इसको लेके क्या कहिएगा? सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि उर्दू मीडियम लेकर बच्चे ज़्यादातर, मैंने बंगाली नहीं, उर्दू लैंग्वेज वाले चाहे वो जो रहे, उनके लिए बहुत तकलीफ था नीट को निकालने के लिए, काहे कि कोचिंग बहुत सारे हैं, लेकिन लैंग्वेज का फ़र्क हो जाती रही कि वहाँ जाएंगे, किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ बांग्ला मीडियम मिलेगी, अलग एटमॉस्फेयर मिलता रहा, माइंड सेट नहीं होता रहा। अचीवर साइड की वजह से, इरफान सर की वजह से हम लोग को अपनी माहौल मिला, लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज मिला, इस वजह से पढ़ाई को भी आसान मिला और बच्चे भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं, चाहे वो वहाँ पर बांग्ला से हो या उर्दू मीडियम से हो, दोनों सक्सेस हो जाते हैं, वहाँ दोनों बहुत मिल जाता है लैंग्वेज। इस खुशी को मैं किस तरह इजहार करूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी दोनों बच्चियाँ कामयाब है। छोटी बेटी मेरी डॉक्टर बन गई है, मेरे ख़ानदान में पहली डॉक्टर होगी, वो भी उर्दू मीडियम से पढ़ा के। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते।
मेरी बच्ची बचपन से ही ज़हीन थी। आगे चल के उसे बड़ी बहन ने उसके मोटिवेशन किया कि नहीं तुम कुछ बनो। वो डिग्री कोर्स की थी, लेकिन इसको मोटिवेशन की थी कि तुम डॉक्टर बनो। लेकिन डॉक्टर के लिए वो तैयारी घर से कर रही थी, घर पर कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक रिलेटिव है सना परवीन बोल के, वो वहीं से कामयाब हुई अचीवर साइड से। वो मुझे ले गई वहाँ, एक बहाने से ले गई। मैं वहाँ जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, उसके पापा एकदम तैयार नहीं थे। बेटी को दूर करने के लिए वो तैयार नहीं थे। बोले एक बार चल के देख लो कैसा वहाँ का माहौल है। हम वहाँ पढ़े हैं, बहुत अच्छा माहौल है, घर पर से नहीं होगा। घर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, माहौल नहीं मिलता है। आप जाके वहाँ देख लो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है वहाँ पढ़ाना है। देख लो, देख के आओगी तब फैसला करना। हम लोग दोनों आदमी गए, उसके पापा और हम जाके वहाँ देखे, बहुत अच्छा माहौल था। बच्ची को जब वहाँ हम भेजे तो ऐसा लगा कि मैंने अपने घर पे ही भेजा है। इतना ज़्यादा लड़कियों का सेफ्टी इंतज़ाम, वहाँ के जो टीचर्स थे इतने ज़्यादा प्यार और खुलूस से उन लोगों को पढ़ाए। 24 घंटा रात रात में भी उन लोगों को पढ़ाते थे। मेरी बच्चियाँ, उसका नतीजा देखने को आज मिल रहा है। मेरी बच्ची वहाँ जाके बीमार भी हो गई थी, कुछ तबीयत खराब हो गया था, लेकिन लेके आए, सर भेज दिए उसको घर पे। लेकिन घर पर रह के भी सर ने वहाँ से बहुत ज़्यादा मदद किया। जितना रमज़ान में जो टेस्ट वगैरह हो रहे थे रोज़, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, वो घर से दे रही थी। सर बहुत, इरफान सर बहुत, उसका बहुत मदद किया। एक अहम रोल रहा है अचीवर साइड का। वहाँ अगर बच्चियाँ चली गई, बच्ची हो या बच्ची, अगर वहाँ चली गई तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी ही चुभेगी। नहीं, हम लोग के घर में ऐसा तो कोई नाइतफाकी नहीं हुई। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरी बच्ची कुछ बनेगी, डॉक्टर बनेगी। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए सुनते हैं, हम लोगों को तो ज़्यादा मालूमात नहीं था। मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ी हुई हूँ, आगे इसके पहले क्या पढ़ाई होता है मुझे उतना मालूमात नहीं था। सुनते बहुत पैसा लगता है, हम लोग गरीब तबके से हैं, लेकिन सुनते हैं कि नीट में अच्छे नंबर क्रैक करने से अच्छा कॉलेज मिलता है। और इरफान सर हमेशा बोलते थे कि बच्ची मेहनती है, ज़रूर कामयाब होगी। इसका एडमिशन, काउंसलिंग वगैरह सब हम कराएंगे इंशाल्लाह। उन्हीं के मेहनत की वजह से आज मेरी बेटी सागर दत्ता में। मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर बच्ची में लगन है, बच्चे या बच्ची में, तो आप लोग मेहनत करिए, गार्जियन ही मेहनत करे और बच्चे ही मेहनत करें। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होता है ये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। बच्चा अगर मेहनती है तो किसी न किसी तरह अल्लाह ताला ठीक बंदोबस्त कर देते हैं। इरादे नेक हो, बुलंद हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देंगे। पहली बात तो ये है कि मेरी बहन डॉक्टर बन रही है, उसकी खुशी मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा है। और आई एम ग्रेटफुल, थैंक्स टू इरफान सर कि उन्होंने गौसिया को इस मुकाम तक पहुंचाया। गौसिया ने अपने घर पर, मतलब यहीं पर 3 साल तक तो उसने प्रिपरेशन की है। 2 साल तक घर पे रह कर के की तो उसका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। फिर वो अचीवर साइड गई, वहाँ जा कर के उसके अंदर, उसके एजुकेशन में, सब चीज़ में उसके बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। इनफैक्ट वो घर भी आती थी ना तो उसका पढ़ने का तरीका, उठने का तरीका, सब कुछ चेंज हो चुका था। तो उसको देख के बहुत खुशी मिलती थी कि चलो मेरी बहन जो है अब हॉस्टल जा कर के अब वहाँ से वो अपनी सफलता, अपनी सक्सेसफुल ज़िंदगी पा लेगी। बात ऐसी नहीं थी कि डॉक्टर बनना ही बहुत ज़रूरी है। एक एक्चुअली में एक स्टूडेंट का फोकस भी होता है। मैंने उसे देखा था बायो पढ़ते हुए या किसी डॉक्टर को देखते हुए या ऐसे ही किसी डॉक्टर को देख करके, हाँ उसको अच्छा लगता था कि मैं भी डॉक्टर होती। लेकिन कभी मुँह से कहा नहीं उसने कि मैं मेडिकल करूँगी। उसने 11 में गई, 11 में जाके मुझे कहा तुमने मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया है, मैं बायोकेमिस्ट्री में ऑनर्स करूँगी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे कह के तो देखती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि तुम एक दफ़ा नीट देकर देखो, एक दफ़ा तुम देकर देखो, तुम बायोकेमिस्ट्री में ही ऑनर्स करना, एक दफ़ा नीट देकर देखो। तो इसने पहला अटेम्प्ट दिया अपना, और पहला अटेम्प्ट देने के बाद ही इसने कहा कि नहीं अब मैं ग्रेजुएशन नहीं करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है नहीं करना। कुछ दिन के बाद फिर ये कहती है कि नहीं नीट नहीं हुआ है, अब मैं फिर से ग्रेजुएशन करूँगी। तो मैंने उस वक्त कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था ना, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैं तैयारियां कर रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में की तैयारियां करना या नीट देना, मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि इसका नीट देना ज़्यादा बेटर होगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आने से ज़्यादा। तो तब मैंने इसे कहा कि तुम नीट पे फोकस करो, तुम नीट का एग्ज़ाम्स दो। उसके बाद इसने फिर से 1 साल और नीट का इम्तहान दिया, फिर भी नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं मिला। फिर हम लोग की एक रिलेटिव हैं सना परवीन, उसने सजेस्ट किया कि तुम अचीवर्स जाओ, अचीवर जा करके वहाँ देखो एक दफ़ा। तब ये वहाँ गई और इसे वहाँ जाकर के इन्वायरमेंट भी बेटर लगा और टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छे हैं वहाँ के।